प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की सलाम और प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें यहाँ आने के लिए समय दिया, हमें फिर से अपने भवन में लेकर आए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। अगला हफ्ता जो है वो है पाम संडे का, हालेलुया। पाम संडे का मतलब खजूरों वाला एतवार, आमीन, हालेलुया। तो खजूर वाले एतवार के बारे में हम अगले हफ्ते ही सुनेंगे, आमीन। पर आज जो संडे है, ये संडे हमारे खजूर वाला एतवार बताने का मतलब क्या है कि हम सब बढ़ रहे हैं उन दिनों की ओर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया जाता है, हालेलुया। क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे बदले क्रूस पर लटका दिया, आमीन, हालेलुया। पर ऐसी क्या बात थी जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया? ऐसी कौन सी बात थी कि यीशु मसीह को इतना बुरा समझा जाने लगा, हालेलुया, हालेलुया, कि यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर लटका दिया, आमीन। मान लीजिए आज कोई फ्री में डॉक्टर का कैंप लगा दे या फ्री का हॉस्पिटल खोल दे, क्या हम उसको मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हालेलुया। आप नहीं मारोगे, आमीन। पर जो पैसे ले रहे हैं और डॉक्टर, जो पैसे वाले अस्पताल हैं, वो उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप नहीं मारोगे, आप उसके विरोध में काम नहीं करोगे क्योंकि आपको लाभ मिल रहा है, आमीन। पर उसके साइड में जो दूसरा अस्पताल है, जो पैसे लेके बहुत सारे लोगों से बड़ी बड़ी रकम लेके इलाज कर रहा है, वो हॉस्पिटल क्या करेगा? के विरोध में हो जाएगा, उस हॉस्पिटल के विरोध में खड़ा हो जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, आमीन, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जीवित करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, आमीन, हालेलुया। और अब यीशु मसीह के विरोध में कौन खड़े हो गए हैं? उसके जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो देख रहे हैं कि सब लोग अब यीशु के पीछे हो रहे हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग तो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। हमारे पास कौन आएगा? कौन हमारी सुनेगा? कौन हमारे ऊपर विश्वास करेगा? सब लोग इस यीशु के पीछे हो लिए हैं, आमीन, हालेलुया। और उन्होंने उसी समय से यीशु को मारने के षड्यंत्र रचने लगे कि किस प्रकार हम यीशु को नष्ट कर दें, किस प्रकार हम यीशु को खत्म कर दें, हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह की सच्चाई ये थी कि यीशु मसीह आए ही इसलिए थे कि वो मारे जाएं, आमीन, कि वो पापियों के हाथ पकड़वाए जाएं, पापियों के हाथ से दुख उठाएं, मर जाएं और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएं, आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु आए ही इसलिए थे, आमीन, हालेलुया। पर बात ये थी कि देखिए उस समय के लोगों को यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, आमीन, लंगड़ों को चला रहा है। उससे लोग खुश नहीं हो रहे, उससे लोग आनंदित नहीं हो रहे, बल्कि उसके कारण लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, आमीन, आमीन। लोग यीशु मसीह को खून सूली पर चढ़ा देना चाहते हैं, आमीन, कि इस व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए, इस व्यक्ति को मार दिया जाए, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और इसका 53 वर्ष से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और इसका 53 आयत से। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई का नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं कर रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों में बड़े उपदेश दे रहे हैं, चंगाइयां चमत्कार हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं। पर उसके बाद यीशु मसीह नासरत में आते हैं, आमीन। नासरत प्रभु यीशु का गांव है, आमीन। हम कहते हैं यीशु मसीह नासरी, नासरी का मतलब नासरत उनके गांव का नाम था, आमीन, हालेलुया।
नासरत जो था वो उनके गांव का नाम था, और वो इसीलिए यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़ गया यीशु नासरी। हालेलुया। क्या नाम जुड़ गया यीशु के साथ? यीशु नासरी। यीशु नासरी, आमीन। और जिसका अर्थ क्या था कि यीशु मसीह नासरत गांव के थे, आमीन। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरे, और उसके बाद सेवा करनी शुरू कर दी। नगर नगर गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, आमीन। नगर नगर लोगों को जाके बता रहे हैं, देखो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। हर प्रकार के बीमार को, रोगी को चंगा कर रहे थे यीशु मसीह, आमीन। चाहे वो कैसा ही बीमार था, कैसा ही रोगी, कैसा ही दुख तकलीफ में लोग थे, आमीन। यीशु मसीह सबको चंगा कर रहे थे, आमीन, आमीन। यीशु मसीह सबको चंगाई बांट रहे थे, आमीन, आमीन। पर अब क्या होता है? अब उसके बाद वो सब जगह चंगाइयां, चमत्कार, छुटकारे कर करके अब पहुंचे हैं अपने गांव में, आमीन, अपने गांव नासरत में। हालेलुया। अपने गांव नासरत में यीशु मसीह आ गए हैं, और जब नासरत में आए तो वहां के लोग वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे। और जब लोगों ने यीशु मसीह का उपदेश सुना तो उपदेश सुनकर क्या कहते हैं कि इसको ये बातें कहां से मिली, आमीन, इसको ये सामर्थ कहां से मिल गया, हालेलुया, इसके हाथ से ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि अगर आज कोई फ्री का हॉस्पिटल खोल दे जिसमें सारी सुविधा हो जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में होती है, आमीन, तो क्या होगा? सबके लिए अच्छा होगा, आमीन, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। पर अब जो दूसरा हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हैं, जो पैसे लेते हैं, बहुत लाखों लाखों का बिल बनाते हैं, उनके लिए तो क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। तो उनको क्या लगेगा कि ये लोग फ्री में काम कैसे कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही अब यीशु मसीह तो क्या कर रहा है? यीशु मसीह मुफ्त में चंगाइयां बांट रहा है, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते हमने सुना कि तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबको मुफ्त में चंगा कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि देखो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, आमीन, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, आमीन। पर जो दूसरे लोग थे वो क्या करते थे? मान लीजिए किसी में दुष्ट आत्मा आ गई, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चले तो गए, देखो तुमने जरूर पाप किया है, परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुमने कोई जरूर पाप किया होगा, इसलिए क्या करो? एक मेमना लेकर आओ, ये बलि चढ़ाओ, ये बलिदान दो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हो सकता है तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाए, हालेलुया। दूसरे लोग ऐसे काम कर रहे थे, आमीन, यहूदी लोग ऐसे काम कर रहे थे। वो लोगों को बताते थे, देखो तुमने कोई पाप किया है, बीमारी तुम्हारे ऊपर इसलिए आई है, तुमने जरूर कोई गलत काम किया है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। वो बता रहे थे परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, परमेश्वर तुमसे नफरत करता है, परमेश्वर तुम्हें मार देना चाहता है, हालेलुया। पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अलग ही बात बताई, परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, आमीन, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए देखो उन्होंने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, बीमारियों को चंगा करूंगा, आमीन, हालेलुया। अब ये जो दूसरे लोग हैं, इनको क्या हो रहा है? जलन हो रही है कि हम तो कह रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, खफा है, तुमने पाप किए, गुनाह किए, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहे हैं। पर यीशु तो सबको बता रहा है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, आमीन, हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर को मंदिर के अंदर बंद कर रखा है, पर यीशु मसीह मंदिर से बाहर परमेश्वर को लेकर आए हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर को मंदिर से बाहर लोगों के अंदर, लोगों के बीच में ले आए हैं, और चमत्कार हो रहे हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये यहूदी लोग तो सिर्फ क्या करते हैं? बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर यीशु मसीह करके भी दिखा रहा है, आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी बीमारियों को दूर कर देगा, तो यीशु मसीह ने करके भी दिखाया, आमीन, आमीन। ये लोग कह रहे हैं, देखो तुमने पाप किया, इस कारण तुम्हारे पाप के कारण बीमारी आई है, ये बलिदान दो, ये कर दो, तो ये हो सकता है तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, हो सकता है तुम ठीक भी हो जाओ। ये सिर्फ बातें बता रहे हैं, बातें सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आमीन। पर यीशु मसीह करके भी दिखाता है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह करके भी दिखा रहा है, आमीन। और अब यीशु मसीह अपने गांव में आया है, आमीन, अपने गांव में जहां यीशु मसीह पला बड़ा हुआ था, आमीन, यीशु मसीह का बचपन जहां बीता था, आमीन। और उस गांव का नाम क्या है?
सब बोलो नासरत। नासरत, क्या नाम है? नासरत, नासरत गांव है। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए प्रभु यीशु के नाम के साथ जुड़ गया यीशु नासरी। हालेलुया, आमीन, यीशु नासरी। आमीन। और जब यीशु मसीह अपने नगर में आया तो उनके आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और जब उपदेश कर रहा था तो लोग उसके उपदेश से चकित हो गए कि ये तो ऐसे बोलता है जैसे कोई भी प्रचारक, कोई पास्टर ऐसे बोलता ही नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे हैं कि इसको ये ज्ञान, ये सामर्थ कहां से मिला है? आमीन, इसको ये ज्ञान, ये सामर्थ, ये शक्ति कहां से मिल गई? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि ये इतने बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहते हैं क्या ये एक तरखान का बेटा नहीं है? आमीन, हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि ये एक तरखान का बेटा ही तो है, ये उस तरखान का यूसुफ का बेटा तो है, इसकी मां मरियम है। हालेलुया, और इसके भाइयों के बारे में हम जानते हैं, याकूब, यूसुफ, शमौन, यहूदा, ये इसके भाई हैं। इसकी बहनों को भी हमने देखा यहाँ पे खेलते हुए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर इसको ये सब शक्ति, ये अधिकार कहां से मिल गया? आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। इसके भाई भी यहीं पर है, इसके माँ बाप भी यहीं पर है। उनके अंदर तो ऐसी सामर्थ नहीं थी, उनके अंदर तो ऐसा अभिषेक नहीं था। हालेलुया, उनके हाथ से तो कोई बीमार चंगा नहीं हुआ, इसकी माँ के हाथ से कोई बीमार चंगा नहीं हुआ, इसके बाप के द्वारा कोई चंगा नहीं हुआ, इसके भाई बहनों के द्वारा कोई चंगा नहीं हुआ, पर इसको ये शक्ति कहां से मिल गई? हालेलुया, वो क्या कह रहे हैं? इसको ऐसा ज्ञान कहां से मिल गया? इनके वंश में से तो कोई ज्ञानी भी नहीं था, कोई पास्टर भी नहीं था, कोई प्रचारक भी नहीं था, फिर इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया? हालेलुया, वो लोग से देख रहे हैं, चकित हो रहे हैं यीशु मसीह को देखकर। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार उन्होंने ठोकर खाई और यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया, इस तरह उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया, विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। आमीन, वो कहने लगे, ले इसके तो माँ बाप, इसके भाई बहन हमारे सामने तो बड़े बड़े हुए हैं, इसके माँ बाप हमारे सामने तो रहते थे, हमारे पड़ोस में ही तो रहते थे, इसके भाई बहन हमारे सामने खेल खेल के बड़े हुए हैं। हालेलुया, फिर ये इसके अंदर जो सामर्थ है ये जरूर कोई शैतान की ओर से होगी। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया, वो यीशु मसीह को छोटा समझ रहे हैं। आमीन, यीशु मसीह को समझने की तो आम है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, भविष्यता का अपने देश में और अपने भाई, अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि भविष्यता का, एक नबी का, परमेश्वर के जन का निरादर कहाँ होता है? उसके अपने घर में और अपने पड़ोस में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर, अपने देश को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता, नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह पर पूरी दुनिया में विश्वास किया जाता है। आमीन, आमीन। सारे देशों में, सभी जगहों में प्रभु यीशु को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। आमीन, यहाँ तक कि जहां पर कोई भी नहीं पहुंचा वहां तक भी मसीह लोगों ने पहुंच करी है कि यीशु मसीह का प्रचार उनको सुनाया जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। पर इस्राएल देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आमीन, वो आज भी कहते हैं कि यीशु मसीह वो मसीहा नहीं, हम तो उस मसीहा के पर विश्वास करते हैं जो बादलों के ऊपर सवार होकर आएगा। हालेलुया, वही हमारा बचाने वाला होगा। आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह को आज तक एक आम मनुष्य समझते हैं। आमीन, पर कुछ है जो आज भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वहां पर भी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जय। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह की जो शुरुआत थी क्रूस पर चढ़ाए जाने की, वो यहां से शुरू हो जाती है। आमीन, यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है, चिन्ह अद्भुत काम कर रहा है और लोगों को क्या हो रही है? जलन हो रही है। आमीन, ये हमारे सामने तो बड़ा फला हुआ है। हालेलुया, और बहुत से लोग यहाँ भी शायद मुझे भी सोच सकते होंगे, ले भी ये हमारे सामने तो खेल खेल के बड़ा हुआ है, हमारे सामने तो ये ऐसा था और अब हम इसके पास क्यों जाए, इसके प्रार्थना में क्यों जाए? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब यहाँ पे कौन है? बाहर के भाई बहन है। हालेलुया, कोई गांव वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, बेड़े पड़ोस से नहीं है, 2-4 भाई बहन है हमारे। हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद करता है इनके लिए जो मेरे साथ अभी तक भी काम कर रहे हैं। आमीन, प्रभु यीशु इनको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? आप हमारे बीच में देख लीजिए, हमारी मीटिंग में, अब बड़ी मीटिंग भी होगी तो वहां पर गांव से बहुत कम लोग आएंगे। आमीन, पर बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जय। आमीन, आमीन। तो ऐसा होता ही आया है। आमीन, कर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। हालेलुया, घर का जोगी क्या होता है?
जोगड़ा होता है, ले इसको बड़ी आगे विद्या, इसको बड़ा आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे को तो इतनी प्रार्थना आती भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। आपने देखा मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, बहुत सिंपल सी प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मेरे को अभी तक भी प्रार्थना दुआ करनी मैं कहता हूँ कि अच्छे से नहीं आती। आमीन। पर ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। प्रभु का चुनाव है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। पर यहीं से क्या होती है, लड़ाइयां झगड़े शुरू होते हैं और विरोध शुरू होता है, और वही विरोध ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अलग अलग गांव में जा रहा है। अगर आप इसको लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, इसी बात को, इसी घटना को, जब ये हो रहा था, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, 20 आयत से देखिए, यहां पे लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और वो बैठ गया। आराधनालय में सब लोगों की आंखें, आराधनालय की सब लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी, और वो उनसे कहने लगा, आज ये वचन तुम्हारे सामने पढ़ते ही पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और सब ने उसे सराहा। जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उससे वे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, हे वैद अपने आप को अच्छा कर। हालेलुया। यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे कहोगे, हे वैद अपने आप को अच्छा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, और जो कुछ हमने सुना कि तूने कफरनहूम में किया, यहां अपने देश में भी करके दिखा, तो हम तेरे पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, अब तुम मुझसे कहोगे कि हे वैद, हे डॉक्टर, पहले अपने आप को अच्छा करके दिखा। आमीन। हे वैद्य, पहले अपने आप को अच्छा कर, और जो तूने कफरनहूम में किया वही यहां भी कर, तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह इनको जवाब दे रहे हैं। आमीन। कि अब तुम मुझे ऐसा कहोगे, जो तूने इन गांव में जहां जहां तू प्रचार करके आया, वहां तूने चमत्कार किए, वही चमत्कार यहां भी कर। आमीन, हालेलुया। अगर आपको बताना चाहूं तो यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार ज्यादातर जो कफरनहूम में ही किए थे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक सूबेदार के पुत्र को चंगा किया था कफरनहूम में। आमीन, आमीन। जो इटालियन सूबेदार था, इटली का सूबेदार था, जो सेना का सेनापति था, उसके पुत्र को यीशु मसीह ने सिर्फ बोलने से चंगा कर दिया था। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा पुत्र अच्छा है। आमीन, आमीन। और वो अच्छा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को कफरनहूम में निकाला था। आमीन। मरकस रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कफरनहूम में है और प्रचार कर रहे हैं, और तभी वहां पर एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को सिर्फ बोलने से ही निकाल देता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, हे दुष्ट आत्मा निकल जाए इसमें से, और वो निकल जाता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसी कफरनहूम में यीशु मसीह ने एक पैरालाइज व्यक्ति को चंगा किया था। आमीन, आमीन। जब सूबेदार दौड़ा दौड़ा आता है और दौड़ कर आकर कहता है, हे स्वामी मेरे नौकर पर कृपा कर, मेरे नौकर को चंगा कर दे, और मैं विश्वास करता हूं यहीं से तू कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन, आमीन। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने उसी समय कहा, जा तेरा विश्वास के अनुसार तेरे नौकर चंगा हो जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह उसी गांव में थे तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लकवे के रोगी को उठाकर ले आते हैं, और उसी कफरनहूम में उस व्यक्ति को, उस लकवे के रोगी को भी चंगाई मिल जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये चमत्कार भी यीशु मसीह ने कहा किया, कफरनहूम में ही किया। आमीन, आमीन। और फिर उसी कफरनहूम में पतरस की सास होती है जो बीमार होती है, तो पतरस अपने घर ले जाता है प्रभु को, और प्रभु को अपने घर में ले जाकर कहता है, प्रभु जी इस पर दया करो। प्रभु ने उसको हाथ लगाया, और हाथ लगाने से उसका बुखार भी चला गया, उतर गया। आमीन, आमीन। छोटी सी बीमारी थी। हालेलुया। फिर लोग क्या ले आए, अपने अपने सब बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लेकर आए। लोगों को पता चल गया इनके घर में कोई गुरु आया है जो सबको चंगा करता है। लोग तरह तरह के बीमारों को ले आए, जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी। उसने उन आत्माओं को भी निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह ने
इतने चमत्कार किए, आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया, दूसरे हॉस्पिटल वालों को तो जलन होनी थी, आमीन, हालेलुया। समस्या होनी ही थी, हालेलुया। हालेलुया। और यही भी नहीं, उसके बाद यीशु मसीह ने कफरनहूम में ही और चमत्कार किए, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उनमें से एक और चमत्कार था जैरस की बेटी को मुर्दों में से जिंदा करने का, हालेलुया। हालेलुया, जैरस की 12 साल की लड़की जो मर चुकी थी, और मरी हुई लड़की को यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहकर जिंदा कर दिया, ये तो सोई हुई है, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने जो कफरनहूम में किए थे, आमीन। और इन चमत्कारों को करने के बाद अब यीशु मसीह अपने गांव में आया है, अपने शहर में आया है, नासरत में। और नासरत में जब लोग आए, लोग यीशु मसीह से कह रहे हैं कि जो तूने कफरनहूम में किया वो यहां पर भी करके दिखा, हम तेरा विश्वास कर लेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम तेरे पर विश्वास कर लेंगे, आमीन। आज ही बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं कि प्रभु पहले मुझे चंगा कर, मैं विश्वास कर लूंगा। प्रभु पहले मुझे चमत्कार दिखा तो मैं तेरे पर विश्वास कर लूंगा, हालेलुया। पर देखिए यहां पर क्या होता है, आज आगे वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश में और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता, हालेलुया। उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए, हालेलुया। यीशु मसीह उनके बीच में चमत्कार नहीं कर पाया, आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सकता, यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, पर हुआ क्या कि वो लोग चमत्कार नहीं ले पाए, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है, आमीन। पर आज आपको यीशु मसीह से चमत्कार लेना आना चाहिए, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक औरत आती है, प्रभु यीशु के चरणों में रो रो कर गिर गिर कर कहती है, हे प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा आ रहा है, हे प्रभु मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आ रहा है, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं कि भी मैं तो इज़राइल के लिए आया हूं, तुम अन्य जाति हो, मैं तुम्हारे पर कृपा नहीं करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया, मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको। पर यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा, प्रभु कुत्ते भी तो क्या करते हैं, बच्चों की बची कुची चुगल चिगल पिगल खा लेते हैं, हालेलुया। तो फिर प्रभु हमें वो चूरा चारा ही दे दे, आमीन, आमीन, जो बच्चों ने छोड़ दिया है, हालेलुया, वो चूरा ही हमें दे दे, आमीन। प्रभु यीशु ने इसका विश्वास देखा, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है, आमीन, जा कुशल से चली जा, तेरी बेटी चंगी है, आमीन। और लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गया और वो बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बड़े चमत्कार किए, आमीन। पर यीशु मसीह इन नासरत के लोगों में चमत्कार नहीं कर पाया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधे को गूंगे को भी चंगा किया, हर प्रकार के लोगों को चंगा कर दिया प्रभु यीशु ने। पर यीशु मसीह के बारे लिखा कि यीशु मसीह इन लोगों में चमत्कार नहीं कर पाया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने गांव में अपने लोगों में ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया, थोड़े से कम चमत्कार कर पाया, आमीन, आमीन, हालेलुया, क्योंकि उन लोगों में अविश्वास था, आमीन, आमीन। और वो यीशु मसीह का आदर नहीं कर रहे थे, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उनको तो झूमना चाहिए था कि हमारे गांव का व्यक्ति, हालेलुया, हमारे गांव का व्यक्ति क्या कर रहा है, दुनिया में जाकर लोगों में चंगाइयां छुटकारे कर रहा है, आमीन। हमारे गांव का व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उनको झूमना चाहिए था, नाचना चाहिए था। पर लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु का विरोध किया, ये तो इनका भाई है, ये तो इसका बेटा है, और इनके पास तो ये इतना बड़ा कैसे बन गया, हालेलुया। लोग जल रहे हैं उससे, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं किया, आमीन, हालेलुया। यही नहीं, उसके बाद जब यीशु मसीह भी चले गए, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, लहू बहा दिया गया, मर गए, दफन हुए, 3 दिन जिंदा भी हो गए। जिंदा हो जाने के बाद जब चेलों ने प्रचार किया, चेलों का भी लोगों ने क्या किया, विरोध किया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो आप लोगों के, हम सब के पीछे पड़ा हुआ है, आमीन। वो नहीं चाहता कि लोग अच्छे हों, लोग आशीष पाएं, लोग चंगाई पाएं, लोग छुटकारा पाएं, आमीन, आमीन। वो यही चाहता है, बाइबल लिखा कि वो चाहता है कि उसके बंदी छुड़ाए ना जाएं, आमीन, आमीन। उसके गुलाम आजाद ना किए जाएं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है कि उसके बंदी छुड़ाए ना जाएं, आमीन, उसके गुलाम छुड़ाए ना जाएं, आमीन, आमीन। और फिर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश कर दे, आमीन, आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह यहाँ पर थे तब भी शैतान को यह लग रहा था कि इस यीशु को किसी ना किसी प्रकार से रोकना होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस यीशु को किसी ना किसी प्रकार से रोकना होगा, इसलिए उसने क्या चुना? इन लोगों को सख्त किया, इन लोगों को अपने कब्जे में लिया और इन लोगों को यीशु मसीह के विरोध में खड़ा कर दिया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में यदि आप पढ़ेंगे आगे तो वहां पर लिखा है कि वो लोग यीशु मसीह को पकड़ ले गए और पकड़ कर क्या करना चाह रहे थे कि इसको पहाड़ी पर से नीचे फेंक कर मार दें, पर लिखा है अभी यीशु मसीह का समय नहीं आया था। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु का समय नहीं आया था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को कोई ऐसे ही मार नहीं सकता था। आमीन, आमीन। जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता था? हाँ, बचा सकता था, पर वो आया ही मरने के लिए था, पर ऐसे नहीं कि कोई धक्का देकर उसको पहाड़ से नीचे गिरा कर मार देगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक तरीका था कि वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, दुख उठाए, मरे और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे और बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का, मुक्ति का कारण बन जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। परमेश्वर का हृदय आपके लिए कैसा है? प्रेम से भरा हुआ है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का हृदय आपके लिए दया से, प्रेम से, अनुग्रह से भरा हुआ है। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह यही दिखाना चाहता था कि तुम जिस समस्याओं में फंसे हो, तुम्हें उससे छुटकारा केवल परमेश्वर दे देंगे। आमीन, केवल परमेश्वर ही आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दे सकता है और उस छुटकारे के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। आमीन, उस मुक्ति के लिए केवल परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है और यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह छुटकारा दे रहे थे पर लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। आमीन, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। 3 अध्याय पहले वचन से लिखा है फिर वो आराधनालय में आया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हालेलुया। और ये भी कफरनाहूम में हो रहा है। आमीन, आराधनालय में आया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें क्या वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं करता। आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे आज संडे है, उस समय शनिवार के दिन सबत का दिन कहा जाता था। शनिवार के दिन आराधनालय लगता था, आराधना होती थी और सबत के दिन ऐसा हुक्म था परमेश्वर की ओर से कि कोई भी काम ना करे और कोई बंदा कोई काम नहीं करेगा, कामकाज छोड़ के आराधनालय में आएगा, प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा और रेस्ट करेगा। आमीन, हालेलुया। अच्छी आज्ञा है कि माड़ी आज्ञा है? अच्छी आज्ञा, अच्छी आज्ञा है। रेस्ट करना किस किस को बुरा लगता है? कोई है किसी को बुरा लगता हो रेस्ट करना? सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर अच्छे हैं, प्रभु भले हैं, प्रभु भले हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि भाई 6-7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिनों में से 6 दिन तो काम करना, पर 7वें दिन को क्या करना? आराम करना। आमीन, रेस्ट करना। हालेलुया, हालेलुया। रेस्ट करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, मेरी स्तुति आराधना करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये भी परमेश्वर ने नहीं कहा था आज्ञा में, अगर आप पढ़ेंगे कि मेरी आराधना करना, मेरी स्तुति करना, सिर्फ क्या करना? रेस्ट करना, आराम करना। ना तेरा कोई दास दासी, ना कोई तेरा गधा घोड़ा कुछ भी काम नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। सिर्फ सबने आराम करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपका शरीर चल चल के डाउन हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा फिर जल्दी। आमीन, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी मर भी जाओगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, हम सुबह काम करते हैं और रात को क्या करते हैं? आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जितना अब बच्चे देखिए, छोटे बच्चे, जितना जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा आधा से ज्यादा दिन तक सोता ही रहता है, सोता रहता है, पर वो उसमें क्या करता है? ग्रोथ करता है, बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। अगर उस बच्चे से हम काम करवाई जाएंगे, उसको सोने नहीं देंगे तो वो बढ़ेगा भी नहीं। हालेलुया। ऐसे ही यदि आप अपने जीवन में तंदुरुस्ती, चंगाई चाहते हैं तो रेस्ट बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए हमें सरकार भी क्या देती है? छुट्टी देती है कि हम 6वें दिन 7वें दिन क्या करते हैं? छुट्टी कर लेते हैं। हर संडे छुट्टी करते हैं, पर छुट्टी के दिन भी लोग क्या करते हैं? आज भी काम करेंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। हालेलुया, हालेलुया। पर जबकि हमें चाहिए कि हम रेस्ट करें। आमीन, रात दी है रेस्ट करने के लिए,
संडे का दिन दिया है रेस्ट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी रेस्ट पाए। हम शरीर में हैं, आमीन, आमीन। और शरीर को रेस्ट चाहिए, आमीन। अगर शरीर को रेस्ट ना चाहिए होता तो हम 24 घंटे काम करते, हालेलुया, हालेलुया। और यदि काम भी करेंगे 24 घंटे, हम अगर कोई मशीन भी है जो 24 घंटे काम कर रही है, वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके पुर्जे घिस जाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाएगी, आमीन, हालेलुया। हमने वाईफाई लगवाया, वाईफाई वाले ने कहा भाई दिन में इसको एक दो घंटे के लिए इसको बंद किया करो, आमीन, क्योंकि अगर 24 घंटे चलेगा तो ये भी मशीन है, मशीन भी इसकी भी खराब हो जाएगी, हालेलुया। तो ऐसे ही यदि हम भी ज्यादा काम करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, आमीन। तो यदि जल्दी खत्म नहीं होना तो आराम करया करें, आमीन। और आराम के लिए हम क्या करते हैं, संडे छुट्टी करते हैं और संडे के दिन क्या आते हैं, चर्च आते हैं, आमीन। और सबसे ज्यादा आराम कहाँ मिलता है, परमेश्वर की हजूरी में ही मिलता है, आमीन। परमेश्वर की आराधना करने में मिलता है, हालेलुया। जब हम कहते हैं प्रभु तू ही है, हालेलुया, प्रभु तू ही बचाने वाला, तू ही संभालने वाला, तू ही मेरी जरूरत को पूरा करने वाला, तो हम अपनी सारी स्ट्रेस से भी आराम पाते हैं, आमीन। एक आराम आप सो के अपनी देह में ले लेते हैं, पर एक आराम कई बार आपके दिमाग में नहीं मिलता, आमीन। आपका दिमाग फिर भी चलता रहता है, पर जब हम आराधना करते, स्तुति महिमा करते, हमारे दिमाग को भी आराम मिलता, हमारी आत्मा को भी आराम मिलता है, आमीन, हालेलुया। तो ये तीनों तरह का आराम हमें बहुत जरूरी है, आमीन। और फिर छुट्टी करके हम बॉडी को तो आराम दे देंगे, पर मन को, अपने दिमाग को आराम नहीं दे सकते, हालेलुया। इसलिए आराधना का सिस्टम बनाया गया कि हम आज बिल्ले हैं, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा मन भी, हमारा दिमाग भी आराम पाए, आमीन, हालेलुया। अच्छी आज्ञा है कि माड़ी आज्ञा है, हालेलुया। हर एक फैक्ट्री वाले को ये आज्ञा देनी चाहिए, आमीन। हर एक काम करने बॉस को ये आज्ञा देनी चाहिए, आज छुट्टी करो, रेस्ट करो, आमीन। अच्छा लगता है कि माड़ा लगता है उस टाइम, अच्छा लगता है, आमीन। तो ऐसे ही प्रभु ने भी ये अपने लोगों को हुक्म दिया कि तुम ये काम करना, कोई काम, तुम रेस्ट करना और काम मत करना, आमीन, हालेलुया। और थोड़ा सा इसको और ज्यादा सख्ताई के लिए बता दिया, यदि कोई काम करता पकड़ा जाए तो उसको मार दियो, हालेलुया। क्योंकि लोग मानते नहीं थे, आमीन। अगर आज भी हम चर्च में से ऐसा हुक्म दे दे कि जो कोई संडे को चर्च में ना आए उसको मार दिया जाए, हालेलुया, तो फिर क्या करेंगे, सब लोग चर्च में आएंगे, आमीन, हालेलुया। पर परमेश्वर ऐसे नहीं करना चाहते, आमीन। ये उस समय लोग मानते नहीं थे, समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, आमीन। इसलिए उनको ऐसा कह दिया कि भाई यदि कोई नहीं आएगा तो उसको मार दिया जाएगा, हालेलुया। पर अब जो लोग उस समय भी वो वहां पे ऐसे लोग थे मारने वाले, गुस्से वाले, हालेलुया, उनको तो मौका मिल गया, ले भाई इसको देख लिया हमने काम कर रहा था, ये लकड़ियां लेने लगे गया हुआ था, हालेलुया, ये देख लिया हमने वहां पे पानी भर रहा था, इसको तो मार दो, हालेलुया, इसको पत्थर मारो, इसको कुछ भी करो, सजा दो, आमीन। तो ऐसे वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की इस आज्ञा का दुरुपयोग कर रहे थे, आमीन, आमीन। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आए हैं तब से यही रिवाज चलता आ रहा है, आमीन। लोग डर के मारे कोई काम नहीं कर रहे, डर के मारे कहां आ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति से तो कुछ लोग पर भक्ति के साथ बैठे हैं, कुछ लोग डर के मारे बैठे हैं कि नहीं अगर हम बाहर चले गए, कहीं काम करते पकड़े गए तो हमें मार दिया जाएगा, आमीन, हालेलुया। पर कुछ लोग अच्छे से भक्ति से आए हैं, आमीन। कुछ लोग डर के मारे बैठे हैं, आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग हो सकता है डर के मारे भी आए हों। डर के मारे क्यों आए हों? अगर हम चर्च नहीं जाएंगे शैतान हमें फिर से पकड़ लेगा, फिर से बीमारियां आ जाएंगी, फिर से दुख आ जाएंगे, हम चर्च में चलते हैं, इससे वहां जाके बच तो जाएंगे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर आपसे ऐसा नहीं चाहते, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दिल से चर्च आए, आमीन, दिल से प्रभु की आराधना करें, हालेलुया, पूरे मन से प्रभु को धन्य कहें, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम क्या करना, हफ्ते के एक दिन छुट्टी करना और आराम करना, आमीन, हालेलुया। अच्छी आज्ञा है, कहें परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भले हैं, इसलिए उनकी स्तुति हो, आमीन। तो अब ये सैटरडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और वो लोग यीशु मसीह भी वहां आराधनालय में बैठे हैं, आमीन। और लोग देख रहे थे कि वहां पर एक क्या था, सूखे हाथ वाला मनुष्य था, आमीन। उसका हाथ कैसा था? सूखा, बिल्कुल काम नहीं करता था, हालेलुया। और अब क्या होता है, जब वो देखते हैं कि यीशु यहां पर है, देखें कि आज के दिन क्या ये चंगा करता है, आमीन, क्या ये आज के दिन भी चंगाई देता है, हालेलुया, क्या ये आज के दिन भी छुटकारे के काम करता है। तब क्या होता है,
यीशु मसीह ने सचमुच वहां पर खड़े हो गए और उस व्यक्ति को भी कहा बीच में खड़ा हो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले से कहा बीच में खड़ा हो जा। उसने उनसे कहा सबत के दिन, इस छुट्टी के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को मारना। पर वे चुप रहे। आमीन। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आमीन। क्योंकि वो सोच रहे थे यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाएंगे और दोष लगाकर यीशु मसीह को पकड़ेंगे, मार डालेंगे। हालेलुया। कि इसने आज, यदि सबत के दिन, आज दिन है कि रेस्ट करने का, और यदि इसने कोई काम किया, इसने किसी को चंगाई दी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई देना लकड़ियां ले आने के बराबर है। चंगाई देना कोई काम पर, दिहाड़ी पर जाने के बराबर है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। चंगाई देना, किसी को चंगा करना, किसी को अच्छा करना, कोई दिहाड़ी मजदूरी पे जाने के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आमीन, आमीन। तो अब यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा करना चाहते हैं। यीशु मसीह को गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन, आमीन। कि यीशु आज छुट्टी वाले दिन के दिन काम कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो जा। और यीशु मसीह ने एक सवाल लोगों से किया, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को मारना? पर वे चुप रहे। आमीन। और उसने उनके मन की कठोरता के कारण उदास होकर कहा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उदास हुए। आमीन, कि मैं लोगों के लिए चंगाई लेकर आया हूं, छुटकारे लेकर आया हूं, पर ये लोग उस चंगाई को लेना नहीं चाहते। आमीन, ये लोग मेरी कृपा को, मेरी दया को लेना नहीं चाहते। मैं सबको बताने आया हूं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, पर ये परमेश्वर की दया को लेना नहीं चाहते। आमीन, हालेलुया। और उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह को क्रोध आया। आमीन। प्यार करने वाले परमेश्वर को क्रोध आया। आमीन। दया करने वाले परमेश्वर को पहली बार क्रोध आया, गुस्सा आया। आमीन। क्रोध क्यों आया? कि मैं इन लोगों के लिए इतना प्रेम, इतनी दया लेकर आया हूं, पर ये मेरी दया, मेरे प्रेम को लेना नहीं चाहते। आमीन, हालेलुया। मैं लोगों को चंगा करना चाहता हूं, पर ये इससे जलते हैं कि मैं चंगा क्यों करता हूं। आमीन, हालेलुया। और उसने अपना हाथ और यीशु ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो अच्छा हो गया। आमीन, आमीन। पर फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि किस प्रकार से उसको नष्ट करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो चंगा भी कर दिया और उनको बता भी दिया कि मैं तो दयालु परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बचा के ही रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर वो लोग यीशु मसीह के पीछे पड़ गए कि यीशु मसीह को किस प्रकार नष्ट किया जाए। आमीन, आमीन। और आप सब जानते ही हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाकर हाथों पांव में कीलें गाड़ी और मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये दिन बहुत जल्दी हम मनाने वाले हैं। आमीन। अगला जो हफ्ते है, अगले हफ्ते यीशु मसीह का प्रवेश देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उस समय तो बड़ी जय जयकार स्तुति कर रहे हैं। आमीन। पर उसके अगले ही हफ्ते उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार भी दिया। आमीन, हालेलुया। पर आज ये हमारे ऊपर है। आमीन, कि हम क्या यीशु मसीह को आदर दे रहे हैं। आमीन, कि हम भी आज उन्हीं तरह यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हमें चंगा कर दे बस, बहुत ठीक है। हालेलुया। पर नहीं, दिल से प्रभु यीशु को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिल से विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा बचाने वाला, नजात दहिंदा है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बनाने के लिए नहीं आया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। उन्होंने तो यीशु मसीह का स्वागत कैसे किया? यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे कि ये तो इनका पुत्र है, यूसुफ का, मरियम का पुत्र है, ये तो इनका भाई है, इसके भाई बहन यहीं पर हैं, हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। पर आज आपके ऊपर है, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आमीन। कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह हमें बचाने वाला है, यीशु मसीह हमें आशीष दिलाने वाला है। आमीन, हालेलुया। और हाँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। आमीन। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान बलिदान की, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए। और यदि आप ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत काम करना चाहेंगे। आमीन, आमीन।
पर यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, तो परमेश्वर आपके बीच में चमत्कार भी नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमने आज सुना कि यीशु नासरत में ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के अंदर सामर्थ नहीं है, सामर्थ है, पर यदि यीशु को कोई ग्रहण नहीं करेगा तो उनके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। आमीन। चमत्कार वहां नहीं होते जहां प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया जाता। हालेलुया। जहां लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते वहां चमत्कार नहीं होते। आमीन। बहुत सी बार बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते तो हैं, पर यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण ही नहीं करते, और वो दुआ कराते ठीक होते, दुआ नहीं कराई तो उसके बाद फिर बीमार हो जाते हैं। चर्च आए तो ठीक हो गए, चर्च ना आए तो फिर बीमार हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को पूरे हृदय से ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल और जान से ग्रहण करें अपने प्रभु।